तो नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। पूरी दुनिया इस वक्त पर्यावरण को सुरक्षित करने का संकल्प भी ले रही है और हम बचपन से भी यही सुनते आए हैं कि हमें हमेशा अपने आसपास का जो वातावरण है उसे शुद्ध रखना चाहिए। ऐसे ही एक सोच के साथ एक शख्स जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। हम आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जिसका नाम आशुतोष है। हाँ, जो आप देख सकते हैं कि आशुतोष का जो आप गेटअप देख रहे हैं पीछे, मैं दिखाना चाहूँगी कि पर्यावरण बचाओ, और ये 10 किलोमीटर पदयात्रा का संकल्प भी लिए हुए हैं और पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, साथ ही इन्होंने देश का जो हमारा देश का झंडा है उसे भी दिया हुआ है। हम सीधे उनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे। आशुतोष, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं अयोध्या से चल रहा हूँ। अभी तक फ़िलहाल मैं 22 किलोमीटर चल चुका हूँ। 21 स्टेट में जाऊँगा। यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। अभी आप झारखंड आए हैं, इससे पहले अभी तक कितने स्टेट जा चुके हैं? 2 स्टेट हो गया है। यूपी हो चुका है, बिहार हो चुका है, अभी तक 43 जिला हो चुका है, 850 से ज़्यादा गाँव हो चुके हैं, 350 से ज़्यादा वृक्ष लगा चुका हूँ, 53 से ज़्यादा स्कूल में सेमिनार्स कर चुका हूँ। 2 स्टेट यूपी, बिहार के अंदर फ़िलहाल मैं पहुँच चुका हूँ। तीसरा राज्य मेरा चल रहा है। यहाँ पे फ़िलहाल मैं अभी रांची हूँ और यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए पहुँचा था। तो आज आप रांची पहुँचे हैं मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, तो क्या कुछ कहा गया यहाँ पर? आप यहाँ विधानसभा तक पहुँचे हैं, आगे क्या कुछ बात? मैं जब हजारीबाग पहुँचा, उसके बाद रामगढ़ पहुँचा, उसके बाद मैं रांची पहुँचा, तो तीनों जो हमारे डीसी हैं, माननीय डीसी, उनको हमने ज्ञापन दिया, वृक्ष दिया और उन्होंने बताया कि सर आपके यहाँ क्या प्रोटोकॉल है, आपके यहाँ क्या लॉ एंड ऑर्डर काम करता है, सीएम से मिलने का आप मुझे बता दीजिए। मैंने उनको, लेकिन फ़िलहाल किसी प्रकार से मुझे अभी तक कुछ भी सूचित नहीं किया गया। मैं आवास पे भी गया था, आवास से भी मुझे वहाँ से हटा दिया गया। मैं सेक्रेटरी ऑफिस पहुँचा तो वहाँ से भी मुझे हटा दिया गया। फ़िलहाल कल मैं डीसी साहब से मिला, उनको वृक्ष दिया, वृक्ष देने के बाद ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि सर मतलब सीएम साहब के यहाँ जाना है और आप एक बार जो भी आपका लॉ एंड ऑर्डर काम करता है उस प्रोटोकॉल में मुझे रख के आप मुझे रिफ़र करिए। तो उन्होंने कहा कि आप डायरेक्टली मिल सकते हैं। मैं जब यहाँ पे पहुँचा विधानसभा पहुँचने के बाद यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास में कोई भी पास नहीं था तो मुझे अंदर जाने नहीं दिया गया। मैं सुबह से बाहर खड़ा हूँ और आज मेरा तीसरा दिन है यहाँ पर। थोड़ा सा निराशा हाथ आई है, क्योंकि जिस भी मैं राज्य में पहुँचता हूँ वहाँ के माननीय जिलाधिकारी से मिलता हूँ और वहाँ के क्या बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलता हूँ। उनका सिर्फ मिलने का मेरा एक ही कारण है कि जिस जगह पे आशुतोष ना पहुंच पाए वहाँ पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहुंचा जाए और उनको बताया जाए कि बेटा सबसे पहले कुछ बचाना है तो रियलिस्टिक चीज़ है। और अगर मुख्यमंत्री जी की कोई स्टेटमेंट पारित करते हैं तो इसमें इनकी छवि बहुत अच्छी होगी और दूसरी चीज़ ये होगा कि बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। जानते हैं, लेकिन सर को जानते हैं, तो जब ये कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसकी बहुत वैल्यू होती है, वो वैल्यूबल चीज़ हो जाती है और वो आइडियोलॉजी काम करने लगती है उस स्टेट में। अगर बात करें, मैंने जो डिमांड करी है वो एजुकेशन के अंदर कि जिस दिन अपना सेशन स्टार्ट होता है स्कूल का, 1st स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड के बीच में बच्चे को एक वृक्ष दिया जाए और जब प्रोजेक्ट सबमिट होने लगे एनुअली तो उस वृक्ष की फोटो मंगवा ली जाए और उसके ब्याह पे उनको मार्क्स दिया जाए। इससे क्या होगा, हम 12 साल के अंदर 12 पेड़ बच्चे से लगवा देंगे। और अगर हम बात करें सिर्फ झारखंड जैसे स्टेट की, तो इस स्टेट में हम 50 लाख पेड़ लगाने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि 50 लाख बच्चा एक्टिवली हमारे यहाँ है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम 3-3.5 करोड़ पेड़ हर साल लगा लेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, हम पर्यावरण को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरा, बच्चे के सब कॉन्शियस माइंड के अंदर ये बैठा देंगे कि पर्यावरण के बगैर अपने जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है इसको लेके जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं इनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटर हूँ। मैं आज आपके राज्य में हूँ, मैं एक गेस्ट की तरह हूँ। आप मुझे जैसा ट्रीट करेंगे, जैसा मेरे साथ बिहेवियर होगा, वही एक आइडियोलॉजी मेरे अंदर क्रिएट होगी। मैं बाहर जाऊँगा तो उस प्रकार, जैसे आप अभी कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आप झारखंड, बिहार या उत्तर प्रदेश में आप क्या डिफरेंसेस देखते हैं। मुझे लगता है जब मैं उड़ीसा पहुँचूंगा तो लोग पूछेंगे झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में आपको उड़ीसा में क्या डिफरेंस लगता है। तो जो भी आप एक्सपीरियंस करते हैं उसी बिहार पे आगे जाके रिफ़र करते हैं। तो मुझे लगता है कि हर जगह अगर लोग कोऑपरेट करें। बाकी मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो मैं जो चौथा स्तंभ है भारत का मीडिया, मैं आप सबको बहुत प्रणाम करता हूं, क्योंकि इन्होंने मेरी हमेशा से हेल्प करी, चाहे उत्तर प्रदेश रहा हो, चाहे बिहार रहा हो, चाहे झारखंड रहा हो। इन्होंने मेरी बहुत मेहनत करी। आप इस अच्छे सोच के साथ निकले, तो कब ये शुरुआत की, कब से आपने ये सोचा और आपके दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आया कि हमें आपको इस और कदम बढ़ाना है? 4 दिसंबर 2022 को मैं अयोध्या से निकला मैम। और दूसरी रही बात सोचने की, तो आज हमें इसको लेके सोचना नहीं है, इसको लेके थोड़ा सा अवेयर होना है। आपको भी पता, हमें भी पता है कि प्रकृति के बगैर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हम 5 मिनट भी जिंदा रहना तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद जिंदा रहना तो पानी की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद जिंदा रहना तो खाने की जरूरत पड़ेगी। ये तीनों चीज़ें हमें नेचर देता है। जिस तरीके से भारत की पॉपुलेशन एक्सपैंड करती जा रही है, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था हम 52 करोड़ लोग थे, आज हमारे पास में 152 करोड़ लोग हैं। उस टाइम पेड़ ज़्यादा हुआ करते थे, पॉपुलेशन कम थी। आज पॉपुलेशन ज़्यादा है, पेड़ कम हो चुका है। उस कंडीशन में हम सर्वाइविंग स्थिति से भी नीचे जा रहे हैं। WHO के अकॉर्डिंग हम आने वाले टाइम पे बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी जिसको हम फेस भी नहीं कर सकते। बहुत बड़ी इकोनॉमी लॉस कर जाएंगे। आज भारत के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्ज है, हर व्यक्ति के ऊपर 1,30,000 का कर्ज है। हम कहाँ सस्टेन कर पाएंगे?
तो उस आइडियोलॉजी को चेंज करने के लिए बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करना और उनको बताना कि बेटा हमें नंबर नहीं बनाना है सोशल मीडिया के ऊपर, हमें इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक समाज नहीं बदलेगा। और जिस दिन भारत का यूथ भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देगा, अपने आप से बदल जाएगा। हर सरकारें कहीं ना कहीं इसको लेकर अपनी योजनाएं चला रही हैं। चाहे मैं बिहार की बात करूँ, बिहार में जल जीवन हरियाली चल रहा है, यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे भी पर्यावरण को लेकर काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट काम करे ये जरूरी नहीं है। आज यूथ को निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने पूरे जीवन काल में 2.5 से ज़्यादा पेड़ यूज़ कर डालते हैं, चाहे वो कोई भी नॉर्मल इंसान हो, तो वो भी आप यूज़ करें तो आपकी भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है 10 पेड़ आप लगाइए। तो उसको लेकर मैं बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर इंसान को कुछ बोलने से काम नहीं चलेगा, हमें अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। युवाओं को क्या आप संदेश नहीं रखते हैं और आप इस सोच के साथ आगे बढ़े, तो यहाँ के जो युवा है, आप झारखंड आए, खासकर झारखंड के युवाओं को क्या संदेश? बहुत ज़रूरी है कि बहुत अच्छे से पढ़ाई कर, कुछ मत करो आप, सिर्फ नौकरी मांगने के लिए पढ़ाई मत करना सबसे पहले, क्योंकि जिस दिन नौकरी मांगने वाली स्टडी करोगे एक वक्त तक मोटिवेशन रहेगा। लेकिन जब आप बहुत रियलिस्टिक चीज़ों के लिए पढ़ाई करोगे, आप पूरी ज़िंदगी पढ़ते रहोगे, आपका मोटिवेशन कम नहीं होगा। जिस दिन आप बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ना शुरू करोगे उस दिन अपने आप में अवेयरनेस आएगी, और जिस दिन आपको गलत और सही की पहचान हो जाएगी उस दिन अपने आप को आप रोक ही नहीं पाओगे समाज का नेतृत्व करने से। बहुत ज़रूरी होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से आशुतोष पैदल चलकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो किस तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित रखें और अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखें। ये अयोध्या से चलकर अभी झारखंड पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि वो 21 स्टेट तक 10,000 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे और सभी लोगों को जागरूक करेंगे कि किस तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए। साथ ही उन्होंने झारखंड की युवाओं से भी ये अपील की है कि वो भी इस और अपने कदम को बढ़ाएं। अपने कैमरा सहयोगी मिलन के साथ मैं अवंतिका, झारखंड जोश, रांची।